निश्चित रूप से उन लोगों का हित में हम विचार कर रहे हैं। मामला तो बहुत जटिल है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। इन्होंने स्थानीय नीति के सवाल पर तो विधानसभा में रखा था। ये सब मांग उठते रह रहा है, अर्चित परिचित मांग बराबर उठता है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार। जो बाहरी षड्यंत्रकारी ताकतें हैं उनकी संलिप्तता मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मांगे उनकी हैं और ये सरकार के भी संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री साहब के भी संज्ञान में है। पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है, क्या उन लोगों की मांग कब तक पूरी होगी? देखिए, मैं प्रयास में हूँ और निश्चित रूप से उन लोगों का हित में हम विचार कर रहे हैं। मामला तो बहुत जटिल है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। विपक्ष अगर रहता तो अभी तक वो विधायक दल का जो हुआ अभी तक वो अपना मुख्य सचेतक भी नहीं चुन पाया। अच्छा, तो पहले दल का वो अपना देखे, और जहाँ तक रसीद काटना तो मेरे समय तो करता था कि माननीय रघुवर सरकार से ही बने। तो आप चाह रहे हैं कि रसीद कटे सब्जियां लैंड? निश्चित रूप से जो है जो पहले करता था उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और एक और बात है कि सीनियर आदमी लोग को जेएसएमडीसी मिलता था अध्यक्ष, आज सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि भाई अब कोई पॉलिटिकल आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा, खान सचिव ही अध्यक्ष रहेगा। मतलब एक आप लोग के जैसे नेता का वहाँ वो भी पोस्ट खत्म हो गया। इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, देखने का नजरिया क्या है और क्या सोच के सरकार किया है और क्या जो भी किया है अच्छा ही होगा। दादा, स्थानीय नीति को लेकर फिर एक बार जो है कल राजभवन के अरे स्थानीय नीति के लेकर हेमंत सोरेन सरकार तो पहले से गंभीर है। इन्होंने स्थानीय नीति के सवाल पर तो विधानसभा में रखा था। ये सब मांग उठते रह रहा है, अर्चित परिचित मांग बराबर उठता है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार। इसको बैकअप कर रहा बीजेपी बेहतर बताएगा। अच्छा, आज आदिवासी संगठनों का जो आज बंद रहा, आदिवासी संगठनों का आज बंद रहा। बिल्कुल, उन्होंने बंद बुलाया था और बंद शांतिपूर्वक रहा। उनकी जो मांगे हैं कुछ उसको लेकर मांगे उनकी हैं और ये सरकार के भी संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री साहब के भी संज्ञान में है। लापुंग वाली जो घटना उसको क्या कहें? लापुंग वाला घटना एक बहुत बड़ा साजिश है, खास करके जो बाहर के लोगों का संलिप्तता इसमें देखा गया है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। ये सब चीज़ों में बिल्कुल एकदम डीप तक कार्रवाई होगी, जांच होगी कि ये लोग कौन लोग थे, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। काफ़ी भोले भाले लोग हैं, सरल लोग हैं, और इस तरह से लोगों को जो उकसाने का काम किया गया है और बाहर के लोगों का जो संलिप्तता, ये एक दिन का चीज़ है नहीं। कितने दिन से ये लोग यहाँ पे थे। सुनने में आया है कि वो लातेहार से, गुमला से, कई सारे जगहों से भी लोग वहाँ पे पहुँचे थे, और साथ ही साथ बाहर के छत्तीसगढ़ के एमपी के भी लोग थे। तो क्यों इस तरह के चीज़ों को वारदात दिया गया है, सभी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाएगा, जांच की जाएगी, और जो बाहरी षड्यंत्रकारी ताकतें हैं उनकी संलिप्तता मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक के बाद जो है बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि 12 प्रस्तावों पे जो है आज मुहर लगी है। साथ में राजद कोटे से संजय यादव मंत्री और इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से और शिल्पी नेहा तिर्की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद सभी जो लोग मुलाकात के लिए यहाँ आते हैं उनसे वह मुलाकात करते हैं और सभी के जो है अपनी जो फरियाद लेकर आते हैं उनकी बातों को देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए कि मंत्री दीपिका पांडे भी जहां कैबिनेट के बैठक के बाद जो है बाहर निकली है और मुलाकात कर रही है। और साथ में झामुमो कोटे से मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद हैं। आप देखिए कि क्या कुछ जो है संबोधित करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वह भी सबको कड़ा हिदायत दिए हैं कि अतिशीघ्र जितने बकाया है उसको जमा करिए, नहीं तो भुगतभोगी भी आप ही बनेंगे। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला निकल रहा है अंजाम दिया गया, और जो गांव है, गांव के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, अपने क्षेत्र को हम बेहतर समझते हैं। हमारे गांव के लोगों को भी उकसाया गया है, तो ये चिंताजनक है। इसमें निश्चित रूप से जांच होगा
और जो बाहरी ताकतें हैं, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग जो इनमें इन्वॉल्व हैं, उनमें जांच करते हुए निश्चित रूप से अगर गलत है तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि थाने में घुस के सामान फेंक देना, पुलिस को मार के सर फोड़ देना, आखिर सरकार कानून क्यों बनाना चाहती है? कार्रवाई करने की आजादी दीजिए। आप इस बात को समझिए कि हमारे लोग हैं, कुछ वैसे कायर ताकतें हैं जो हमारे लोगों को आगे करके इस तरह से चीजों को अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस चाहती तो वो कुछ भी कर सकती है, मगर पुलिस हमारी पुलिस है, हमारी सरकार की पुलिस है, और कभी भी हमारे लोगों को एक खरोच नहीं आने देगी। लापुंग के थानेदार को इतना चोट लगा, इतना कुछ हुआ, मगर कुछ भी हो सकता था, मगर थाना भी अपना संयम बरता रहा। ये जो मैं कह रही हूँ इस बात में, इसको अनुसंधान होने दीजिए, इसमें जांच ज़रूरी है। जो बाहर ताकतें, जो कायराना ताकतें काम कर रही हैं, उन सभी को बेनकाब किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि पुलिस गोली चलाई थी, क्या ये बात सही है? देखिए, गोली चली है, किसकी कहाँ से चली है, ये तो जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। और आज जो आदिवासी समाज कई मुद्दों को लेकर आस्था है आदिवासी की, उसके साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी के आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया है, ना करेगा। आज आदिवासी समाज ने जिन लोगों ने आज ये झारखंड बंद बुलाया था, उसको भी सम्मान पूर्वक बंद करने का मौका दिया गया। जो उनकी चीज़ें हैं वो सरकार के पास पहले से ही पहुंची हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री भी इसको अपने संज्ञान में लिए हुए। इशू रिजॉल्व कब तक होगा? आपको क्या लगता है? कई मुद्दे, आपका बेड़ों का महादानी, सरना स्थल, कि बीजेपी के वक्त में किस तरह से इन्हीं चीज़ों को सोलर प्लांट के लिए, अन्य प्लांटों के लिए MOU किया जा रहा था इन जगहों का, और कैसे हमारे सरकार ने उन चीज़ों को रद्द किया है। समय आने पे उन सब चीज़ों को हम लोग करेंगे। कांग्रेस पे भी लग रहा है कि वहाँ पे गीता श्री उरांव कांग्रेस की नेत्री, उनकी भी अगुवाई हो रही है, खासकर। सबका अपना अपना इच्छा है ना, अब उनसे पूछिए ये बात, हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम क्या जवाब दें? या तो पार्टी में उनकी बात सुनी नहीं जा रही है सरकार स्तर तक, या कोई तो कारण होगा, वो जमीन पर आ गई। पार्टी में हम आला नेता तो है नहीं ना, इस सवाल का हम जवाब दे सकते हैं, ना हम गीता श्री उरांव जी है कि इस सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। जो राइट पर्सन है उनको पोस्ट करना चाहिए। खराब हो रहा है ना कांग्रेस के नेताओं के कारण। क्या, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर खराब? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है? आंदोलन हो रहे हैं लगातार। आंदोलन करना मतलब लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है। तब आप लोग झारखंड कैसे बना, तब आपको नहीं मालूम है कि झारखंड कैसे बना। आंदोलन ही से झारखंड बना है। चलिए, आपको लगता है मतलब बीजेपी बैक है, इस वजह से बहकावे में आया जा रहा है? आदिवासी संगठनों को बीजेपी बैक कर रही है इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि वहाँ पे उससे पहले आशा लकड़ा मूवमेंट हुआ, फिर कई चीजें। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।